Hello everyone, welcome you all. I'm again here with another story from our series. I hope you are doing well. So our today's story's name is Life's Canvas. ये है एपोस्ट्रॉफी एस जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. सो लाइफ्स कैनवस मतलब लाइफ का कैनवस. कैनवस क्या होता है? आपने अक्सर पेंटर्स को पेंटिंग करते हुए देखा होगा. एक बोर्ड होता है वहाँ पे. ठीक है. हिंदी में इसको बोलते हैं चित्रफल. चित्र का मतलब पता ही है, कोई भी पिक्चर, और फल का मतलब वो सरफेस जिस पे वो चित्र बनाया जाता है. ठीक है. सो लाइफ्स कैनवस, लाइफ का कैनवस. यहाँ पे कैनवस क्या डिपिक्ट कर रहा है? यहाँ पे कैनवस का मतलब है कि लाइफ भी कैनवस की तरह है. इसमें हम जैसे थॉट्स लेकर आएंगे हमारी लाइफ वैसी होगी. पॉजिटिव थॉट्स तो लाइफ अच्छी, नेगेटिव थॉट्स तो लाइफ डिफिकल्ट एंड ट्रबल्ड. नाउ लेट्स सी इट डिटेल इन द स्टोरी. Lisa, a young artist, struggled to find beauty in her troubled world. One rainy day, while splashing through puddles, she stumbled upon a forgotten LA. Vibrant street art transformed the gloomy walls into a kaleidoscope of colors. Inspired, Lisa began capturing life's overlooked beauty. She painted sunsets on skyscrapers, smiles on strangers' faces, and laughter of children playing. As her art spread, Lisa noticed the world's hidden gems. A child's giggles, a warm cup of coffee on a chilly morning, and raindrops on leaves. One day, Lisa's art gallery opened, showcasing life's breathtaking beauty. People marveled at the vibrant colors and poignant stories. A visitor approached Lena, tears in her eyes, and said, "Your art reminded me that life is beautiful even in the darkest moments." Lisa smiled, knowing she had spread a message of hope and joy. Life indeed is a masterpiece of beauty waiting to be celebrated. So it was our story, very short and very deep. Let's understand in briefly. Lisa अब लीज़ा के बारे में हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि लीज़ा जो है वो एक यंग आर्टिस्ट है. लीज़ा क्या है? एक यंग आर्टिस्ट है. अब इसे मुझे बताओ कि कौन सा यंग आर्टिस्ट, दो वर्ड साथ में आया है तो कौन सा नाउन और कौन सा एडजेक्टिव है? सारे फटाफट से मुझे कमेंट में बताएंगे जल्दी से. स्ट्रगल्ड. अब हमारा जो मेन वर्ड है वो क्या है? स्ट्रगल. अब पास्ट टेंस है इसलिए उसको क्या कर दिया? स्ट्रगल्ड, यानी कि सेकेंड फॉर्म लगाई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना. फाइंड का मतलब होता है ढूंढना. ब्यूटी हमको सबको पता है, ब्यूटी मतलब सुंदरता. और ट्रबल का मतलब होता है परेशान. ये भी ट्रबल है. ट्रबल्ड क्या है इसका सेकेंड फॉर्म? नो सॉरी, ट्रबल्ड. यहाँ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के यूज हो तो क्या बताया था मैंने पिछली वीडियो में? पास्ट पार्टिसिपल. अब एक काम साथ साथ में करते रहना, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आप नोटिस करोगे उसको लिखते रहना साथ साथ में, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया है और नहीं आया तो क्या रीजंस हैं, तो मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगी. ओके. सो ट्रबल्ड वर्ल्ड. लीज़ा जो कि एक यंग आर्टिस्ट है जिसने संघर्ष किया ट्रबल्ड वर्ल्ड में, मतलब परेशान दुनिया में ब्यूटी ढूंढने में. ब्यूटी मतलब क्या? पॉजिटिविटी, और वो एक एम, क्योंकि वो एक यंग आर्टिस्ट है. यंग आर्टिस्ट, कोई भी अगर यंग है तो उसकी प्रॉब्लम यही होती है कि उसके पास अगर कोई टारगेट नहीं है सो दे आर वेरी पैनिक. इवन वी कैन सी स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स और यंग चिल्ड्रन, those don't have any aim, so they are worried and they are very tensed and troubled. We all can feel this, है ना. एक लाइफ में फेज होता है जहाँ पे हम बहुत ब्लैंक होते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं. तो लीज़ा भी कुछ वैसे फेज में है. वन रेनी डे, एक बारिश वाले दिन, while splashing through puddles, she stumbled upon a forgotten alley. स्प्लैशिंग का मतलब होता है छींटे. पडल का मतलब होता है वो छोटे गड्ढे जो बारिश के समय सड़कों पर पानी इकट्ठा होता है जिसमें, और वैसे इसका मतलब पोखर भी होता है. पोखर आप लोगों में से शायद बहुत लोगों ने सुना होगा. स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना या गलती से भटक जाना.
फॉरगॉटन एले का मतलब होता है भूली हुई, और एले का मतलब स्ट्रीट या गली, ठीक है, या हिंदी में इसको पगडंडी भी बोलते हैं, पगडंडी, ठीक है। सो वाइल स्प्लैशिंग थ्रू पडल्स मतलब गड्ढों से छींटे उड़ाती हुई, या और शी स्टम्बल्ड उसमें ठोकरें खाती हुई वो पहुंची एक फॉरगॉटन एले में, एक फॉरगॉटन एले में स्टम्बल कर गई, वो उसमें चली गई। अब यहाँ पे फॉरगॉटन भी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। विब्रेंट स्ट्रीट आर्ट, स्ट्रीट आर्ट हमको पता है, हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा होगा आप लोगों ने कि वो वॉल्स पर पेंटिंग बना देते हैं या रोड पर पेंटिंग बना देते हैं, और भी कई तरह के आर्ट वो क्रिएट करते हैं। सो दैट इज ए स्ट्रीट आर्ट। विब्रेंट की हिंदी होती है जीवंत, जिसमें जीवन हो, एकदम लाइव हो, बेसिकली जो बहुत रियल हो, ठीक है। सो जो रियल स्ट्रीट आर्ट थे या फिर बहुत लाइव स्ट्रीट आर्ट थे, उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है परिवर्तन करना या बदल देना। सो बदल दिया ग्लूमी वॉल्स को। ग्लूमी क्या होता है, सैड या उदास, वॉल्स मतलब दीवार, ग्लूमी वॉल्स सैड दीवारों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तित कर दिया, किसमें, इनटू अ कैलिडोस्कोप ऑफ कलर्स, कैलिडोस्कोप के कलर्स में। अब कैलिडोस्कोप क्या होता है, कैलिडोस्कोप भी एक आर्ट होता है। आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि बिल्डिंग्स में ऊपर अलग अलग शीशे के टुकड़ों जो कि बहुत डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उनको ऐड करके एक आर्ट क्रिएट किया जाता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में। और हम जब छोटे क्लासेस में होते हैं तो हमको कैलिडोस्कोप बनाना भी सिखाते हैं, दैट इज़ अ साइंस प्रोजेक्ट, अगर आपने सीखा होगा, आपको शायद याद होगा। सो कैलिडोस्कोप उसको बोलते हैं। तो यही कह रहा है कि जो वो विब्रेंट स्ट्रीट आर्ट थे, वो एकदम ब्यूटीफुल से या लाइव स्ट्रीट आर्ट थे, उन्होंने क्या किया, ग्लूमी वॉल्स उदास दीवारों को कैलिडोस्कोप के कलर में परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। सो इट वॉज दिस पैराग्राफ। नाउ सी द अनदर पैराग्राफ। इंस्पायर्ड लीजा, इंस्पायर्ड लीजा Inspired, Lisa began capturing life's overlooked beauty. Begin शुरू करना, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। कैप्चरिंग, कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना या फिर कैद करना कुछ, ठीक है। सो जब भी किसी सेंटेंस में दो वर्ब साथ में होते हैं तो या तो उनके बीच में टू होता है, या फिर जो सेकेंड वाला वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी होता है, जैसे कि स्टॉप लाफिंग, स्टार्ट स्पीकिंग, स्टॉप टॉकिंग। तो उसमें जो पहला वर्ब है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, दूसरे वाले में लेकिन आईएनजी लगा है। सो दिस इज ऑल। इंस्पायर का मतलब हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में, प्रेरित करना। तो यहाँ पे ये कि प्रेरित लीजा, उस चीज़ से प्रेरित होकर लीजा ने शुरू की कैप्चर करना, कैद करना लाइफ की ओवरलुक्ड ब्यूटी को। ओवरलुक्ड का मतलब होता है अनदेखी, और ब्यूटी सुंदरता, अनदेखी सुंदरता को। अब अनदेखी सुंदरता क्या होती है, वो बहुत स्मॉल थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम नोटिस भी नहीं करते। सो वो अनदेखी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली ब्यूटीफुल है, जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। शी पेंटेड सनसेट्स, उसने क्या पेंट किया, सनसेट पेंट किया, कहाँ पे, ऑन स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर होता है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें, उसको स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें उसकी हिंदी होती है स्काई स्क्रैपर्स की, इसको लिख लेना, ठीक है, जिनको नहीं पता। और स्माइल्स ऑन स्ट्रेंजर्स फेसेस, और स्माइल्स स्ट्रेंजर्स के, स्ट्रेंजर्स अजनबी लोग, उनके चेहरे पर स्माइल। एंड लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग, और खेलते हुए बच्चों की हंसी। ये सारी चीज़ें उसने पेंट की जो कि बहुत कॉमन थिंग्स हैं, पर ये ओवरलुक्ड थी, अनदेखी थी, जिनको वो नोटिस नहीं कर रही थी। As her art spread, Lisa noticed the world's hidden gems. स्प्रेड का मतलब फैलना, जैसे जैसे उसका आर्ट स्प्रेड हुआ, मतलब उसकी कला फैली, लीजा ने नोटिस किया, लीजा ने ध्यान दिया वर्ल्ड्स के हिडन जेम्स पे। हिडन मतलब छुपे हुए, जेम्स का मतलब रत्न, जो कि बहुत वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वो कह रही कि उसने बहुत वैल्यूएबल जेम्स पर जो कि छुपी हुई थी उनको नोटिस करना शुरू किया वर्ल्ड की, ओके। वो क्या थी, चाइल्ड्स गिगल, एक बच्चे की हंसी। अ वार्म कप ऑफ कॉफ़ी ऑन अ चिली मॉर्निंग, ठंडी सुबह में एक गर्म कॉफ़ी की कप।
एंड रेन ड्रॉप्स ऑन लीव्स, और पत्तों पर गिरते हुए बारिश की बूंदें। ये सारी चीज़ें उसको जैम्स लगने लगी, ब्यूटीफुल लगने लगी। क्यों? क्योंकि उसको उसकी लाइफ का पर्पस मिल गया। नाउ शी इज़ नॉट सर्चिंग एनी ब्यूटी बिकॉज शी हैज़ फाउंड दैट ब्यूटी। व्हाट इज़ दैट ब्यूटी? हर एम। उसको पता चल गया कि उसका टैलेंट क्या है, उसका एम क्या है। नाउ शी इज़ वर्किंग, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ लिविंग हर लाइफ। सो शी इज़ सीइंग ब्यूटी इन ऑल दिस थिंग्स, इन दिस ओवरलुक्ड थिंग्स। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनको उसने कभी नोटिस नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, बट सिंस शी स्टार्टेड पेंटिंग शी स्टार्टेड नोटिसिंग ऑल दिस थिंग्स। गीगल हंसी होता है बेसिकली छोटे बच्चों की हंसी, क्योंकि वही बिना पर्पस के स्माइल करते हैं। उनकी हंसी में कोई कुछ छुपा नहीं होता, कोई पर्पस, कोई लॉजिक नहीं होता। दे आर सेल्फलेस एंड दे फील हैप्पी, दे गीगल दैट टाइम। सो दैट इज गीगल। वन डे लीजाज आर्ट गैलरी ओपनड। एक दिन लीजा की आर्ट गैलरी खुली, मतलब एग्जीबिशन हुआ। शोकेस का मतलब होता है प्रदर्शन करना। शोकेसिंग, प्रदर्शित करते हुए लाइफ की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी को। ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है लुभावनी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। सो जब उसकी आर्ट गैलरी खुली तो वो क्या शोकेस कर रही थी? लाइफ ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, लुभावनी सुंदरता। पीपल मार्वल्ड का मतलब होता है अचंभित होना या बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होना, ठीक है। सो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए, अचंभित हुए एट द विब्रेंट कलर्स, लाइव कलर्स को देखकर। एंड पॉइग्नेंट स्टोरीज। पॉइग्नेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिसमें मार्मिक का मतलब बताऊँ, भावुक कहानियाँ। पॉइग्नेंट स्टोरीज का मतलब भावुक कहानियाँ, स्टोरी का मतलब कहानी, और पॉइग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक। और बेसिकली जो कि बिना कुछ कहे एक पिक्चर के थ्रू बहुत स्टोरी शो करता है, बहुत इमोशनल होता है। और हर पेंटिंग में कोई ना कोई एक स्टोरी छुपी होती है, वो देखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि उसने क्या देखा पेंटिंग में। लाइव कलर्स, द चॉइस ऑफ कलर्स विच लुक्स रियल। एक पेंटर की सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो कैसे कलर्स को शो करता है। कलर्स का भी लाइफ से बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि हर कलर कुछ ना कुछ डिपिक्ट कर रहा होता है। सो लोग उसकी ये चॉइस देखकर बहुत ज़्यादा मार्वल्ड हुए, उसकी चॉइस ऑफ कलर्स को देखकर, और उसकी जो आर्ट थे उसमें जो पॉइग्नेंट स्टोरीज छुपी हुई थी उसको देखकर, जो मार्मिक कहानियाँ छुपी हुई थी उसमें। अ विजिटर अप्रोच्ड। एक विजिटर ने अप्रोच किया। ये लीजा है, ये गलती से लीना हो गया है इसको, ठीक है। अप्रोच्ड मतलब उसके पास आई। टीयर्स इन हर आईज, और उनकी आंखों में आंसू थे। एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा? योर आर्ट रिमाइंडेड मी दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट। रिमाइंड का मतलब याद दिलाना, कि आपके आर्ट, आपकी कला ने मुझे याद दिलाया कि लाइफ सुंदर है इवन इन द डार्केस्ट ऑफ मोमेंट। डार्केस्ट ऑफ मोमेंट मतलब खराब मोमेंट में, खराब टाइम में, कि हमारा जो जीवन है वो सुंदर है खराब टाइम में भी, बुरे दौर में भी, ठीक है। अब डार्केस्ट मोमेंट कौन से होते हैं? जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर जब हम खुश नहीं होते हैं, अपनी लाइफ से परेशान होते हैं, ट्रबल्ड होते हैं, हमारी लाइफ में कोई एम नहीं होता। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था स्टोरी में कि जो लीजा है वो ब्यूटी ढूंढने की कोशिश कर रही है ट्रबल्ड वर्ल्ड में। सो दैट पीरियड कैन बी कॉल्ड हर डार्केस्ट मोमेंट बिकॉज शी वॉज अनअवेयर ऑफ हर टैलेंट। सो इवन एक्चुअली दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल दैट जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस टाइम पे हम कितने स्ट्रांग हैं, या हम उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी, वी गेट टू नो अबाउट आवर सेल्फ। सो दिस इज व्हाट शी मीन्स हेयर। ओके, लीजा स्माइल्ड, लीजा मुस्कुराई। नोइंग, जानते हुए। शी हैड स्प्रेड, शी हैड स्प्रेड अ मैसेज ऑफ होप एंड जॉय। वो मुस्कुराई ये जानते हुए कि अब उसने एक मैसेज स्प्रेड कर दिया है होप और जॉय का, आशा और खुशी का एक मैसेज स्प्रेड कर दिया है और इस वर्ल्ड में थ्रू हर आर्ट। लाइफ इंडीड इज अ मास्टरपीस ऑफ ब्यूटी। जीवन वास्तव में सुंदरता की उत्कृष्ट कृति है, मतलब एक मास्टरपीस है सुंदरता की। दिस इज व्हाट
वेटिंग टू बी सेलिब्रेटेड, जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, हम नोटिस नहीं करते इस चीज़ को। ये स्टोरी उसी पर थी कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं जो कि एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है और हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड दैट ही हैज़ गिवन अस दैट लाइफ एंड देर आर सो मैनी गुड थिंग्स विच वी हैव एंड इफ वी कंपेयर दैट फ्रॉम अदर्स सो दे डोंट हैव। Okay, so this is all about. As usual, I'll be giving you 2 questions to do in the homework. The first question is that what was Lisa's talent and how she discovered that, and the second question is that what small things we ignore that makes our life beautiful. This is all 2 questions you have to do. Thank you so much. We will meet in next video. Have a nice day.